हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में मैंने विभाजन की विभीषिका भारत विभाजन की लोमहर्षक कहानी नामक एक पुस्तक पढ़ी है। तो इस पुस्तक के संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि जब मैं फ्लिपकार्ट पर किताबें चेक कर रहा था उस समय ये किताब मुझे बार बार शो हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतिहास की एक किताब है जिसे मैंने ऑर्डर किया। तो 192 पेज की ये किताब जिसको पढ़ने में लगभग 10 घंटे का समय लगेगा और कोई भी इसको 2 दिन में पढ़ सकता है। तो अब मैं इस किताब के संबंध में चर्चा कर लेता हूँ। पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये किताब पूरी तरह से इतिहास की नहीं है। इस किताब में कहानी भी है। इस किताब में दो परिवारों की कहानी है जो कि भारत विभाजन के समय जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। इसमें एक परिवार है लक्ष्मीमल का जो कि लाहौर के नज़दीक रहते हैं और इनका सड़क और पुलिया बनाने का ठेका होता था। इनके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद है। भारत विभाजन के समय में इनको ये सब वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। इनके माता पिता और इनकी पत्नी, ये सभी इनके परिवार के जो लोग थे, घर के लोग थे, इन सभी को वहाँ पर मुसलमानों के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। तो ये वहाँ से चलते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में छुप कर ये आते हैं। इनके पास में एक लड़का है यशपाल नाम का जो कि 11-12 वर्ष का है। ये सीट के नीचे उसको छुपा देते हैं और साइड में कुछ लाशें रख देते हैं 2-3। तो और ये स्वयं भी लाशों के बीच में छुपकर आते हैं। 50 किलोमीटर का सफ़र इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती अल्लाहू अकबर नाम की आवाज़ें आती थीं और लोग उस ट्रेन में अंदर आते थे। अगर उन्हें कोई जिंदा व्यक्ति दिख जाता था तो वो उसको मार देते थे। ये वहाँ पर बिल्कुल ही शांत तरीके से और मृत व्यक्ति की एक्टिंग करके वहाँ पर ये लोग अमृतसर पहुँचते हैं। तो अपने मित्र के घर पर पहुँचते हैं 10 दिन बाद। फिर ये अपने दिल्ली के जो मित्र हैं लाला खुशीराम उनके घर पर पहुँचते हैं। उनके घर पर भी एक हादसा हुआ था भारत विभाजन के समय, या भारत विभाजन के समय भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी की एक पार्टी में ये खुशीराम अपनी पत्नी और अपनी बहन शकुन के साथ में गए थे। इनके भी घर के कुछ लोग घर पर रह जाते हैं। जैसे कि इनका एक लड़का था, इनका भाई था, इनकी बहन का पति था। तो ये लोग घर पे रह जाते हैं। बताते हैं कि इनका एक मैनेजर जो कि मुस्लिम था, 10 साल से इनके यहाँ काम कर रहा था। तो उस मुसलमान मैनेजर के माध्यम से इन लोगों के घर में भी कत्लेआम हुआ था। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे कि उस समय कत्ल करने के बाद लोग घरों को लूट लेते थे, तो ऐसा लाला खुशीराम के साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार से जब लक्ष्मीमल लाहौर से चलते हैं तो उनके पास भी अच्छा खासा केस था और दो हीरे की अंगूठी थी जिनकी कीमत इसमें बताई नहीं गई है। उस समय को देखते हुए ये अच्छा खासा पैसा था। इसमें उनका जो भी धंधा था उसको शुरू किया जा सकता था, जैसे कि उनका पुलिया बनाने का और सड़क बनाने का ठेका होता था। इसी प्रकार से जो लाला खुशीराम हैं तो इनका भांग का और शराब के ठेके थे दिल्ली में। तो लाला खुशीराम की बहन है शकुन, वो विधवा हो गई थी। और उधर लक्ष्मीमल हैं, उनकी पत्नी को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। जब ये एक ही घर में रहते हैं तो इनमें प्रेम प्रसंग होता है क्योंकि शकुन का मन नहीं लगता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका पति मर गया था। तो इस तरीके से उसी समय एक घटना और घटित होती है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया जाता है। उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और आरएसएस के सरसंघचालक सदाशिवराव गोलवलकर थे। तो जब सरदार पटेल को ये पता चलता है कि आरएसएस के लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं, तो उस समय सरदार पटेल के द्वारा आरएसएस को बैन कर दिया जाता है और गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी समय आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे, उसमें लाला खुशीराम भी गिरफ्तार हुए थे। तो इस तरीके से ये लाला खुशीराम की दो परिवारों की कहानी है जो कि लगभग आधी किताब में बताई गई है। और जब लाला खुशीराम जेल में थे उसी समय शगुन का और लक्ष्मीमल से प्रेम हो जाता है। तो इनकी जो पत्नी हैं लाजबंती, उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बताई कि आजकल शगुन खुश रहने लगी है। जबकि ये दोनों पढ़े लिखे लोग थे। फिर बाद में ये दोनों लोग मिलकर शिल्पकला प्रशिक्षण करके और स्कूल, ये दोनों काम चलाते हैं। फिर बाद में इनका शायद अचार का धंधा इस तरीके से और मसाले का काम भी इनका बाद में शुरू हो जाता है और फिर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से इनकी एक कहानी तो ये है जो कि इनकी प्रेम कहानी के साथ में इनके परिवार की कहानी है। इसके बाद में इस किताब में कुछ इतिहास की घटनाएं हैं जिनके संबंध में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये किताब आरएसएस की तरफ झुकी हुई है। तो लेखक ने, जो कि मनोहर पुरी इस किताब के लेखक हैं,
उन्होंने नाथूराम गोडसे को आरएसएस का सदस्य नहीं माना है। उन्होंने लिखा है कि गोडसे यदि संघ की शाखा में आता रहा भी होगा तो उसने स्वयं ही कहा कि मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। हर कोई जानता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य है। इसके बाद भारत में कश्मीर का विलय हो या हैदराबाद का विलय हो या गोवा का विलय हो, तो इसमें भी इस लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत की सरकार से ज़्यादा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज़्यादा आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है भारत विलय में, गोवा का, हैदराबाद का और कश्मीर का। क्योंकि इसमें यहाँ तक लिखा है कि जब हरि सिंह, जो कि कश्मीर के राजा थे, भारत में विलय नहीं कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर से गुहार लगाई मदद के लिए। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। इस किताब में जवाहरलाल नेहरू और एडवीना की प्रेम कहानी की विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ये किताब, जो उस समय की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, इस किताब में जानकारी अवश्य दी गई है। जो लोग इतिहास पढ़ने का शौक रखते हैं या कहानी पढ़ना जिन्हें पसंद है, उनके लिए ये एक अच्छी किताब हो सकती है। लेखक ने इस किताब में जहाँ आरएसएस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, उसी प्रकार से नेहरू को यहाँ पर कमतर किया गया है। एक बात इस किताब में मुझे और खास दिखती है, इस किताब में आरएसएस के सदस्यों को, इस किताब में आरएसएस के स्वयं सेवकों को लोगों की मदद करने के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल हुआ है, मुसलमानों ने किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस किताब में ये भी दिखाया गया है कि भारत में मुसलमानों का कत्ल हुआ है, जो कि हिंदुओं ने किया है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुसलमानों का कत्ल करने वाले भारत में आरएसएस के लोग थे, क्योंकि एक बार मिलिट्री के साथ में आरएसएस के जो पांच पांच सदस्य यहाँ पर दिखाए गए हैं, स्वयं सेवक दिखाए गए हैं, हथियारबंद थे। और जब इनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास राइफल और असला मिला, तो उनको लाइन में खड़ा करके उनको गोली मार दी गई। उनमें से एक व्यक्ति जीवित बच जाता है, उसने ये पूरी कहानी सुनाई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय मुसलमानों का कत्ल करने वाले लोग आरएसएस के ही लोग थे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये 37 चैप्टर की किताब 192 पेज की है, जिसको 10 घंटे में और 2 दिनों में पढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति इतिहास जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच।